हरियाणा में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए है। इसी सिलसिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली गोहाना, मुडलाना और कथुरा तीनों मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। हमने 39 लाख सदस्य बना लिए हैं। इसके बाद 20,629 बूथों पर बूथ अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही मंडल, जिला और प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर पार्टी गोहाना और सोनीपत के लिए अलग से काम करेगी और पार्टी गोहाना के लिए अलग से जिला अध्यक्ष भी नियुक्त करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का सदस्यता का पर्व है, इसमें 39 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और 24,742 हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं और 25 तारीख तक ये हमारा सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा। उसके बाद 26 दिसंबर से हमारा जो बूथ की कमेटियों का गठन है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी और 5 दिन तक हम तमाम 20,629 जो बूथ है, प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ की कमेटी का गठन करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर आने वाले समय में हमारे मंडलों के चुनाव होंगे, जिलों के चुनाव होंगे, प्रदेश का चुनाव होगा और हम इस प्रकार से अपने जो संगठन की जो गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। आज गोहाना की विधानसभा की जो बैठक हुई है, इसमें यहाँ पर 260 सदस्य सक्रिय अब तक बने हैं और 2 दिन में ये भी अपने टारगेट को पूरा करेंगे। प्रत्येक बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य बनने जरूरी है और जो भी सक्रिय सदस्य बनेगा उसी को भारतीय जनता पार्टी में संगठन में कोई ना कोई पद और जिम्मेवारी मिलेगी। ऐसी पार्टी की व्यवस्था है जिसको हम पूरा करेंगे। नगर पालिकाओं और दिल्ली के भी चुनाव है अभी नगर पालिका के चुनाव जहाँ भी होंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश में 34 स्थानों पर चुनाव होने हैं और अपने सोनीपत जिले में खरखोदा नगर पालिका का चुनाव है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत कर आए। इस प्रकार की हमारी योजना बनी है और अभी कुछ दिन के बाद ही जैसे ही दिल्ली के चुनाव होंगे, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% अब की बार बनेगी। गोहाना को जिला की मांग लगानी चाहिए। अभी आपने अपना संगठन मजबूत करते हुए हमने अपने संगठन की हमने एक योजना रचना बनाई है और सोनीपत को हमने गोहाना जिले को अलग मानते हुए और सोनीपत को अलग मानते हुए अपने संगठन की रचना को हम पूरा करेंगे। विधि बत्रा का बयान आया है कि बीजेपी जो है अपने हनीमून पीरियड से बाहर आए और हकीकत पे काम करके दिखाए। वो के सौदा है, वो बीबी बत्रा सौदा के है। जो आदमी की कोई बात सुनता नहीं, उसकी बात का कोई महत्व नहीं, उसकी बात का ये भी नहीं पता चलता वो कह क्या रहा है। वो किसी न किसी मुद्दे पे बात करे और कांग्रेस वालों की आदत बन गई है कि वो किसी भी बात को ठीक ढंग से नहीं कहते। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से हिंसा का रास्ता लोकसभा में अपनाया है, लोकसभा के मंदिर में जिस प्रकार से धक्का मुक्की करने का काम किया है, उनको उस बात के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वो काला अध्याय जो कांग्रेस के नेताओं ने लोकतंत्र की परंपरा को तोड़ते हुए किया है, उसके लिए देश से माफी मांगी। वहीं मोहनलाल बडोली ने कांग्रेस नेता करण दलाल द्वारा बीजेपी पर 14 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम से छेड़छाड़ के लगाए आरोपों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले करण दलाल अपने 37 जीते हुए विधायकों से पूछें कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है या नहीं। अब कांग्रेस की आदत बन गई है गलत को सही और सही को गलत कहना। उन्होंने संसद में बीजेपी सांसदों के साथ हुई धक्का मुक्की के लिए भी कांग्रेस से माफी मांगने को कहा। करण दलाल से ये बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो 37 विधायक बने हैं, पहले उनसे पूछे ईवीएम ठीक थी या गलत थी जो आ रहे हैं। और करण दलाल ये भी बताया कि उदय भान को वो जिताने के लिए लगे थे, कराने के लिए लगे थे, ये भी जवाब दे। अभी आपने एक चीज और बताया कि जिस तरह से क्या बोलते हैं 24 फसलों पर एमएसपी की बात कही है, उसमें कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नेताओं का जो बयान मैंने देखा था कि वे 10 फसलों के नाम बताए। अब 2 दिन के बाद 24 फसलें जो एमएसपी खरीदने का काम किया, इसका एक रागनी भी आएगी। वो रागनी भी सुनना और कांग्रेस वाले अपने घर में भी सुनाए उसको, ताकि पता चल जाए कि हरियाणा सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने कानून बना दिया। जो कानून की बात किसानों के साथ हमने की थी कि गारंटी देंगे, हमने गारंटी दी है। हरियाणा सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। वहीं एमएसपी गारंटी कानून पर बडोली ने कांग्रेस की चुटकी लेते हुए कहा कि हमारी प्रदेश सरकार ने
24 फसलों पर MSP का कानून बना दिया है। अब इस पर एक रागनी भी आ रही है जो कांग्रेसियों को घर घर में सुनी जाएगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।